गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ, जिसका नाम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। प्रश्नावली 2.1 के एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक, तो बिना टाइम गंवाए हम आते अपने टॉपिक की ओर। और इसके पहले एक बात याद रखना कि इसको पढ़ने से पहले आप पिछले 2 पार्ट को ज़रूर देख के आएँ। पार्ट वन और पार्ट 2। ठीक, और यहाँ से आपके इस टॉपिक से 100% आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन, छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक, तो आप यह वीडियो बहुत ही अच्छे से और साथ कलम प्लस रफ लेकर ज़रूर बैठेंगे। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न पेपर में छपेंगे 100% गारंटी के साथ। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले ये देखो, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जो p/q यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न के रूप में। भिन्न माने क्या होता है? बटे, भिन्न के रूप में। ठीक, p/q के रूप में हो और p और q पूर्णांक संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। ठीक, और बीच में 0 भी आता है, 0 को भी नहीं छोड़ना है। ठीक, यानी ये जो परिमेय संख्या होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में पाई जाएंगी। पूर्णांक संख्या होंगी और q कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो नोट में कैसे हम याद रखेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती हैं। और एक बात याद रखना, ये तो पहली पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट क्या होगी कि ये परिमेय संख्याएं शांत अथवा अशांत दोनों होती हैं। ठीक, जो शांत होंगी वो नहीं, जो अशांत होंगी वो भी होंगी। सेकंड देख लो, अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये p/q के रूप में नहीं होंगी, नहीं होंगी। और एक बात याद रखना नोट में, ये हमेशा अशांत होंगी। कैसे होंगी? अशांत। अगर अपरिमेय संख्या तो हमेशा क्या होंगी? अशांत होंगी और अनावर्ती होंगी। यानी ये दोहराई नहीं जाएंगे। जैसे हम 2 3 2 2 3 2 3 2 3 ऐसे नहीं होंगी, और ये अनावर्ती होंगी। ठीक, आते हैं अब अपने क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 5 है। √3 एक परिमेय संख्या
है। तो इसका सबसे आसान और अच्छा बेहतरीन तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे अच्छा तरीका और सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे छोटा भी होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या लिखना है? माना। माना √3 एक परिमेय संख्या। हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर हम लिख सकते हैं a/b। अभी आपको बताया गया है कि परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होती हैं, बताया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप दिख रहा है कि √3 बराबर a/b, जबकि हम जानते हैं कि a/b एक परिमेय संख्या है तथा √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कभी परिमेय संख्याएं, जबकि हमें पता है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इज नॉट इक्वल टू a/b, अतः यह सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये रहा हमारा पहला तरीका। अब आ जाओ दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या कह रहा है, इसको देखो। माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दो पूर्णांक a और b हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो गया √3 बराबर a/b। लिखोगे नीचे, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 नहीं है। अब माना a और b में एक के
अतिरिक्त अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को अभाज्य बना सकते हैं। अतः यहाँ से तिर्यक गुणा कर दो। √3 b बराबर a। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √3 b का होल वर्ग इक्वल टू a का वर्ग दिया गया। 3b² बराबर a²। अब नीचे लिखोगे 3 a का वर्ग को विभाजित करता है। अब कैसे लिखे हो ये, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से निकालेंगे b² बराबर a²/3, यानी a² को 3 विभाजित करता है। नीचे लिखोगे 3 a को वर्ग हटा दिए। 3 a को विभाजित करता है, इसलिए हम a बराबर 3c लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। a का मान को समीकरण इसको एक बना दो। समीकरण 1 में रखने पर इधर है 3b² बराबर 3c का वर्ग
तो 3b² बराबर 3 3 9c²। ठीक, आगे लिखेंगे तो b², यहाँ पे देखो 3 एकन्नम 3, 3 3 9, b² बराबर 3c, 3c स्क्वायर भी है, स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, अतः वही चीज़ पीछे वाला 3, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ c² बराबर b² बटे 3, 3b² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो इसी प्रकार, अब यहाँ पे स्क्वायर हट गया, 3b को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। ठीक, अब नीचे जो लिखना पड़ेगा आपको बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इससे लिखो, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ बन नहीं रहा, कैसे लिखा जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, अर्थात ए और बी अभाज्य हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने √3 को परिमेय संख्या माना था। अतः √3 एक
अपरिमेय संख्या। ठीक, ये आ गया आपका इतना बड़ा। अब इसमें से आप लोग बताओ कौन सा करना चाहोगे, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड देखो इतने में ये आ गया, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि अंडर वो जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है, यहाँ परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होती। तो √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, क्यों? क्योंकि ये शांत नहीं होता, अशांत होता है। ठीक, अब आ जाओ अगले पे, दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? दूसरा, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको सबसे आसान तरीके से हम करेंगे। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे 5 माइनस √3 बराबर a/b ही कर लो, छोड़ो। ठीक, ये 3 को इस तरफ करो, ये हो गया 5 और इसको इस तरफ, ये इधर आया माइनस a/b बराबर √3 बराबर 5 माइनस a/b। अभी पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे अगर √3 बराबर, यहाँ से तिर्यक गुणा कर दो, 5b माइनस a/b। ठीक, यहाँ पे लिख दो 5b माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते किसके? अपरिमेय संख्या के। ठीक, अतः √3 इज नॉट इक्वल टू 5b माइनस a बटे b। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस √3 भी अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ठीक, इसके पीछे भी नहीं लिखा गया है, इति सिद्धम। लेकिन √3 सिर्फ आएगा तो आपको यही वाला सेकंड मेथड अपनाना है। ठीक, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा जैसे दूसरा है, तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है? ये वाला। ठीक, अगला देखो, सेम है, वही प्रक्रिया। माना 3 √2
एक परिमेय संख्या है तो 3√2 बराबर a बटे b। तो यहाँ पे हो गया √2 बराबर a बटे 3b। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो यहाँ पे आ गया √2 का वर्ग बराबर a बटे 3 b का वर्ग 2 बराबर a स्क्वायर बटे 9 b स्क्वायर। अतः √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि विरोधाभास द्वारा √2 को परिमेय माना गया था। अतः 3√2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास क्यों माना गया था? क्योंकि कल्पना किया गया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये आप कब लिखोगे? जब आप ये जानोगे कि हमें याद नहीं है, नहीं तो हम इस मेथड का उपयोग कर लेंगे। सबसे बेस्ट मेथड मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तो यही है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है वो आप जानें। ठीक, अब ये देखो मनोहर रे के सवाल आ गए हैं। 1.1 का है और ये है 8वां सवाल। ठीक, जो सवाल आसान है पीछे एनसीईआरटी में मैच थे उनको छोड़ दिया गया है, जो थोड़ा हार्ड हैं ऐसे क्वेश्चन है उनको ले लिया गया है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। q बराबर पूर्णांक बोला है तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे q बराबर क्या लेते हैं? 1 2 3 ले लें, ये भी तो है ना। ठीक, तो पहले पकड़ लो, पहले से 6q + 1। q बराबर 1 रखने पर, जैसे q बराबर 1 रखोगे, q बराबर 1 तो यहाँ पे हो गया 6 × 1 + 1, 6 का 6 7। ठीक, और यहाँ पे भी वही चीज़ कर दो दूसरे में 6q था, q के स्थान पे 1 + 3, 6 का 6 3 9। फिर यहाँ 5 पे रख दो 1, 5 पे रख दो 6q + 5 पे 1 रखने पर जैसे 1 रखोगे 6 × 1 + 5 बराबर 6 5 11। क्या कोई सम आ रहा? नहीं आ रहा ना। आप इस पे 2 रख दो, 6 दूनी 12। अब 2 रख के चेक कर लो, q बराबर 2 रखने पर तो 6 × 2 + 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 × 2 + 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 × 2 + 5, 6 दूनी 12 5 17। क्या कोई सम आया? नहीं आया। सभी कैसे आ रहे हैं? विषम आ रहे हैं। अतः 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 पर विषम प्राप्त होगा। अब अगले पे आते हैं।
अगला देखो, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, यानी जोड़ना है। दोनों समूह में समान स्तंभ वाले मार्च होना चाहिए और अधिकतम से अधिकतम संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना, मैंने बताया था जहाँ कम से कम आ जाए वहाँ पे हम निकालेंगे LCM, और जहाँ अधिक से अधिक आ जाएगा वहाँ निकालेंगे HCF। दोनों का HCF निकाल लो, 616 और 32 किससे कट रहा? ये भाई ये क्या हो गया? 616 और 32 का चलो देखो, 4 से काटो, 4 एक अन्नम 4, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 4 चौक 16, यहाँ से काट दो, 4 अठे 32, 4 अठे 32। अब कितने से कटेगा? 2 से काट के चेक करो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, यानी इसका HCF। अब कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके नहीं है कोई संख्या। 4 एक अन्नम 4, 2 बचे 4 पच्चे 20, 1 बचा 4 चौक 16। ठीक है, इसका HCF 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने करेंगे? 8। ठीक, अगला यूक्लिड में प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ऐसे सवाल देखो, कुछ भी नहीं करना है, ये सोच लो आप अपने आप में कि एक ज़बरदस्ती होती है और कुछ भी इसमें नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, माना x बराबर 3 क्यूब। यहाँ पे क्या बोला? पूर्णांकों का वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर बराबर 3 तिरिका 9 क्यू स्क्वायर। तो एक काम करो, x स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये जो आया 3 क्यू स्क्वायर, जहाँ इसको मान लो m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आप लिख दो तुरंत। यहाँ पे देखोगे 3, इसके स्थान पे क्या लिख दोगे? m, 3m। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, माना x बराबर 3 क्यू प्लस 1, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो x स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग, x स्क्वायर a प्लस बी का वर्ग 3 तिरिका 9 क्यू स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6 क्यू। अब x स्क्वायर, यहाँ पे 3 कामन ले लो, तो यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बचा 3 दूनी 6, 2 क्यू प्लस 1। अब ये जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ये पूरा मान लो, प्लस 2 क्यू, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 3, इसके स्थान पे क्या लिखोगे? m, लास्ट में क्या है? प्लस 1। ठीक, नीचे लिख दोगे, अतः 3 क्यू कामा 3 क्यू प्लस 1 को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला, ये भी देखो ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन।
धनात्मक यहाँ पे क्या करना, घन वहाँ पे वर्क करना था, यहाँ पे घन तो वही कर लो। माना x बराबर 3q, घन करने पर दोनों पक्षों में घन करने पर, तो इधर हो गया क्यूब, इधर भी क्यूब करो, 3 कितना होता है 27 क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर 9 बाहर कर लो, गुणे 3 क्यूब, जहाँ ये पूरा मान लो एम ही चाहिए ना, हाँ 3 क्यू की क्यूब बराबर एम, इस पर मान रख दो, एक्स क्यूब बराबर 3 एम, पहला हो गया ना। फिर वैसे माना एक्स बराबर 3 क्यूब प्लस 1, वही घन करने पे दोनों पक्षों में घन करने पर एक्स क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, एक्स क्यूब बराबर 1 का क्यूब 27 क्यूब प्लस बी का क्यूब 1, ठीक, प्लस 2a स्क्वायर बी 3 स्क्वायर बी, 3 तिरिक का 9, 27 क्यूब स्क्वायर 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 तिरिक का 9 क्यूब, ठीक। यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लो, 3 क्यूब प्लस 9 3 27, यहाँ पे आ गया सिर्फ 3 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो क्या बचा, 9 चला गया, तो सिर्फ बचा क्या है क्यू, क्या बचा है क्यू प्लस 1, जहाँ m बराबर 3 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, मान रख दो एक्स क्यूब बराबर 9, इतने के स्थान पे m प्लस 1। ऐसे ही आगे करना आपको, माना x बराबर 3q प्लस 2, 1 हो गया 2 हो गया, दोनों पक्षों में क्यूब करने पर डायरेक्ट देखो, एक्स क्यूब बराबर 1 का क्यूब 27 क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक, 8 प्लस 3 दूनी 6, 9 छक 54, क्योंकि 3a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, यहाँ पर ऊपर लिख दो 3 क्यूब प्लस 2, यहाँ पे वर्ग क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया देखो 3 तिरिक का 9, 9 दूनी 18, 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 क्यू, ऐसे ही आएगा 2 दूनी 4, 3 तिरिक का 9, 9 चौक 36, फिर वही क्यूब 9 कॉमन ले लो, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करो क्यूब, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, ठीक, जहाँ m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, तो एक्स क्यूब बराबर 9, इसके स्थान पे m प्लस ये देखो कितना है 8, ठीक हो गया। जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे वही यहाँ भी लिखे, ये देखो मनोहर रेखा 10वां, वही सेम क्वेश्चन, ठीक। अगला, यदि
225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स है, तो एक्स का मान यानी कह रहा 225 और 60 का HCF, 225 कामा 60 का HCF 15 से कटेगा 15 15 यानी 225 15 चौका 60। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो काट दे, यानी इसका 225 कामा 60 का HCF कितना आ गया 15, कितना आएगा 15। अब यही कह रहा है कि 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स बराबर HCF कितना आया 15। इसको इस तरफ कर दो, 225 गुणे 5 इसको इस तरफ लेके चले आओ प्लस से माइनस 15 बराबर 10 एक्स। दोनों में 15 कामन दिख रहा है, 15 कामन ले लो। यहाँ पे 15 ही हम यहाँ पे बचा 15 गुणे 5 माइनस 1 बराबर 10 एक्स। 5 दूनी 10, ठीक 5 तिहाई 15, 3 गुणे 15 पचे 75 में से 1 घटा दो 74 बराबर 2 एक्स। 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14, यानी एक्स बराबर आ गया 37 गुणे 3 7 21 के 1 कैरी 2 3 3 9 2 11। अगला HCF 120 225 का इतना है, LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो 120 से 225 120 225 यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। पिछले क्लास में ये सब पढ़ा दिया गया है। फर्स्ट नंबर 120 मान लो, सेकेंड नंबर 225, HCF कितना है 15 है, LCM X 15 15 हम 225, ठीक 15 बराही हम 180, 15 180, एक जीरो और लगा दो, x बराबर 1800। अगला क्या कह रहा है 18 और 117 का HCF को 18 या माइनस 117 के रूप में दर्शाएगा तो x, तो यम का मान साथ ही इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। चलो ठीक निकाल लेंगे। 18 और 117 का HCF निकालो। सबसे पहले 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 13 9, ये आभाज्य बची यानी HCF जो आ गया वो कितना आ गया 9। तो कहा है कि इसका HCF 18 117 का HCF बराबर है किसके 18m माइनस 117। तो इसका HCF कितना है 9 बराबर 18m माइनस 117। पक्षांतर कर दो तो 18m बराबर 117 इधर आया माइनस से प्लस हो गया, जोड़ दो 126, ठीक। देखो 18 एक अन्नम 18 18 सते 126, m बराबर कितना गया 7, m बराबर 7। अब वही लगा दो, लासा चाहिए फर्स्ट है सेकेंड इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर कितना था 18 गुणे सेकेंड नंबर 117, HCF 9, LCM पता नहीं, 9 दूनी 18, ठीक 117 दूनी 234, 234, ठीक। इसी प्रकार होता है समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अब 1.2 की प्रश्नावली आएगी, प्रश्नावली NCERT मनोहर रे इन सब की आएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक। और ये भी बता देना कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए।
ठीक, अब चलते हैं, बाय बाय।